दूर का। और पैथी मतलब क्या, फीलिंग। यहाँ पे हम इसको जो इस वर्ब को पढ़ेंगे, इस वर्ड को नाउन फॉर्म में, ये हम पढ़ेंगे टेलीपैथी। टैली नहीं होगा, ट साउंड आएगा बस, ठीक है। टेलीपैथी। तो टेलीपैथी मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब आपके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है दूर से। बिगिन सेशन 16। इसमें वर्ड रूट से हमारे पास पहला ग्रुप है, उसका पहला वर्ड है क्रोनस। क्रोनस होता है टाइम। एना एक नेगेटिव सफिक्स होगा जिसका मतलब नॉट हो सकता है, अगेंस्ट हो सकता है। सिन या SYM, सिन का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। इन फिर से यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स होगा जिसका मतलब हो जाएगा नॉट, और एना नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया। कॉन्ग्रुअर होता है अग्री। कॉन्ग्रुअर, अग्री मतलब सहमत होना या मेल में होना, तालमेल बैठा के चलना, उसको हम बोलेंगे मेल होने को। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स। पहला वर्ड है क्रोनिक। क्रोनिक, क्रोनस टाइम होता है, और क्रोनिक हमारा IC हमारा हो गया एडजेक्टिव सफिक्स। तो क्रोनिक होता है जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, उसको हम बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग। या तो बहुत लंबे टाइम से है या फिर वो बीच बीच में होता रहता है, तो यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं रिकरिंग। रिकर क्या होता है, बार बार होना, पुनरावृत्ति होना। जैसे कोई क्रोनिक पेन हो सकता है, क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है। ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है उसको हम बोलेंगे क्रोनिक डिजीज़। और ऐसा दर्द जो जैसे महीने 2 महीने में आपकी किसी बॉडी पार्ट में पेन होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रोनिक पेन। तो रिकरिंग हो गया या लॉन्ग स्टैंडिंग, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में चिरकालीन। चिर मतलब होता है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, इसको हम बोलेंगे चिरकालीन। ठीक है। फिर है क्रोनिसिटी। क्रोनिसिटी ये नाउन फॉर्म में है। क्रोनिक एडजेक्टिव था, तो क्रोनिसिटी क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग स्टैंडिंग, जो कि लंबे समय तक चलने की जो स्थिति है उसको बोलते हैं चिरकालिता, इसको हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सेंटेंस को यहाँ पे, द ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द क्रोनिसिटी ऑफ द पेन। तो जो पेन की क्रोनिसिटी है, जो चिरकालिता है कि कब से ये पेन हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है ट्रीटमेंट। तो क्रोनिसिटी हो गया हमारा नाउन फॉर्म में, जो दिखाएगा लंबे टाइम से किसी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है उसकी होने की जो स्टेट है। ठीक। नेक्स्ट वी हैव एनाक्रोनस या एनाक्रोनिस्टिक, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। और एनाक्रोनिज्म, ISM होता है नाउन सफिक्स, तो ये हो गया हमारा नाउन। मतलब सेम ही है तीनों का, सिर्फ यह है कि ये नाउन है, इसको हमें किसी और नाउन की ज़रूरत नहीं है, और इनके साथ नाउन की ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो होता क्या है ये, एना मतलब क्या, नॉट या अगेंस्ट। क्रोनस मतलब होता है टाइम। OUS हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ऐसा कुछ या ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन या ऐसा थिंग जो कि टाइम के साथ मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड इन टाइम मतलब जिस टाइम में उसको शो किया जा रहा है उस टाइम से उसका लेना देना नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनाक्रोनस। माना आप किसी पार्टी में जाते हो और वहाँ पे आपको कोई ऐसा दिखता है जिसने जो ड्रेस पहना हुआ है वो बहुत पुराना है, ओल्ड फैशनड है, बहुत पुराना हो चुका है, तो उसको हम बोल सकते हैं एनाक्रोनिस्टिक या एनाक्रोनस ड्रेस। ऐसा ड्रेस जो कि बहुत पुराना है, तो हम इसको बोल सकते हैं ओल्ड फैशनड। ओल्ड फैशनड जो पुराना है, जो उस टाइम में एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, जो उस टाइम में एप्लीकेबल है ही नहीं, उसको हम बोलेंगे एनाक्रोनस ड्रेस। ठीक है। और एनाक्रोनिज्म हो जाएगा नाउन फॉर्म है, तो इसमें कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो कि हमने क्या करा है, मिसप्लेस कर दिया इसको टाइम में, तो आउट ऑफ टाइम बोल सकते हैं उसको, समथिंग विच इज़ आउट ऑफ टाइम, पीपल और थिंग्स। अच्छा, तो अगर आप किसी को ऐसा बोलते हुए सुनते हो, ही इज़ एन एनाक्रोनस, इसका मतलब क्या है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आदमी है ये बहुत पुराने ख्यालों का है, बहुत पुराने ज़माने का है, इसको तो इस ज़माने में होना नहीं चाहिए था। ठीक, तो हम बोल सकते हैं दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट ईरा, जो डिफरेंट युग का है उसको हम बोलेंगे एनाक्रोनिज्म। और एनाक्रोनस का मतलब भी वही है, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव है। एनाक्रोनस के साथ हमें बोलना पड़ेगा एनाक्रोनस ड्रेस, एनाक्रोनस मैन। ठीक, चलो, तो ये गया आउट ऑफ टाइम, पीपल और थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव क्रोनोमीटर। क्रोनो टाइम हो गया, मीटर हो गया ये मेजर करना, मेट्रॉन से बना हुआ है, तो टाइम को मेजर करना। तो ये
शिप्स में एक तरह की इस तरह की क्लॉक होती है जो शिप्स में यूज़ होती है, तो इसको बोला जाता है समथिंग दैट मेजर्स टाइम, तो इसको हम बोलते हैं अ टाइम पीस। टाइम पीस क्या होता है कि जो जो शिप्स में यूज़ करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्रोनोमीटर। नेक्स्ट वी हैव क्रोनोलॉजी, टाइम की स्टडी, यही मतलब है इसका। और जो कि स्टडी, क्रोनो हो गया टाइम, स्टडी ऑफ टाइम की स्टडी से क्या मतलब है, क्रोनोलॉजी के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि जो इवेंट्स हुए हैं पास्ट में उनका जो सीक्वेंस है उसको स्टडी किया जाता है। सीक्वेंस मतलब उनका क्रम या ऑर्डर हो गया, या उनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ टाइम। मैं मान लीजिए कोई इवेंट 1872 में हुआ, फिर वो 1875 में हुआ, उसके बाद फिर अगला इवेंट 1878 में हुआ, इस ऐसे चलते चलते जो टाइम का जो क्रम है, जो समय का परफेक्ट ऑर्डर है, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। और जो स्टडी को करता है उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिस्ट। तो क्रोनोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ऑफ क्रोनोलॉजी। जो ये देखता है कि जो ये घटनाएं हुई हैं ये किस ऑर्डर में हुई हैं, समय के किस क्रम में हुई हैं, तो हो जाएगा क्रोनोलॉजिस्ट। और ये हमारे पास क्रोनोलॉजिकल, ये वर्ड आपने सुना भी होगा अक्सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने सुना होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, सीक्वेंशियल बोलते हैं इसको, सीक्वेंशियल। तो जो क्रम है, समय के क्रम में है, उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या सीक्वेंशियल, टाइम के रेफरेंस में। अब देखो इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, जैसे माना मैं आपको बोलूँ कि पिछले 10 दिन का जो डेटा है, किसी ऑफिस में माना आप हो और आप रिपोर्ट मांग रहे हो पिछले 10 दिन की, तो आप बोलो कि मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें चाहिए, बताओ सबसे पहले क्या हुआ। तो आप बोल सकते हो कि 5 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, 6 को जो है उनका रिस्पॉन्स आया था, 7 को फिर हमने यहाँ से उनको कुछ सेंड किया, तो जो भी है, तो ये 5, 5, 6, 7, 8 और 10 तक का जो है ये हो जाएगा, ये रिपोर्ट हो जाएगी एक क्रोनोलॉजिकल रिपोर्ट। कैसी रिपोर्ट होगी ये, क्रोनोलॉजिकल, जो कि टाइम के ऑर्डर में है, ठीक। तो क्रोनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिस्ट होता है स्टूडेंट ऑफ क्रोनोलॉजी, एंड क्रोनोलॉजिकल होता है इन द परफेक्ट ऑर्डर, इन द परफेक्ट ऑर्डर, उसको हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल। लेकिन कौन से ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, समय का, समय के परफेक्ट क्रम को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव सिंक्रोनाइज, IZE हमारा वर्ब सफिक्स होता है, तो ये एक वर्ब है। कैसी वर्ब है, इसका मतलब होता है जब दो इवेंट्स सेम टाइम पे सेम रेट पे होती हैं, एक ही दर पे दो घटनाएं चल रही हैं, तो टू ऑकर एट द सेम टाइम, ऑकर एट द सेम टाइम और सेम रेट, उसी टाइम हो रही हैं और उसी दर पे हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं तालमेल बैठाना, दो चीज़ों का तालमेल, तालमेल बैठाना। ऑकर एट द सेम टाइम और रेट, उसी दर पे दो चीज़ें हो रही हैं। देखो कैसे, द सोल्जर सिंक्रोनाइज्ड देयर वॉचेस, जैसे मैंने बहुत सारी सोल्जर्स के पास अलग अलग वॉचेस थी और किसी में टाइम कुछ हो रहा था, किसी में कुछ हो रहा है, तो उनको तालमेल बैठाने के लिए वो क्या करेंगे, उसको सिंक्रोनाइज़ करेंगे। तो सोल्जर्स ने क्या करा, अपनी वॉचेस को सिंक्रोनाइज़ कर दिया। तो ये तो वर्ब थी, और ये है उसका नाउन फॉर्म, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ये हमारा हो जाएगा नाउन फॉर्म। तो तालमेल बैठाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखो, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अमंग द डांसर्स, जो डांसर्स के बीच तालमेल की कमी थी, उसने क्या किया, मेड द डांस ऑकवर्ड, उसने डांस को क्या किया, ऑकवर्ड बना दिया उसने। मेड द डांस लुक भी होना था यहाँ पे, ये पॉजिटिव वर्ब है, मेड द डांस लुक ऑकवर्ड। उससे क्या हुआ कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब उनके बीच जो तालमेल था उसकी कमी थी, कोई स्टेप कर रहा है, कोई स्टेप कर रहा है, तो उससे क्या हो गया, पूरा डांस भद्दा सा हो गया, ठीक। तो सिंक्रोनाइजेशन को मैं बोलूँ तो सिर्फ होगा तालमेल हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, OUS है। तो सिंक्रोनस के आगे जो भी नाउन है वो दिखाएगा कि ये तालमेल में उसके साथ। अगर मैंने बोला सिंक्रोनस डांस स्टेप्स, जो डांस के स्टेप्स थे वो सिंक्रोनस थे, इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में थे, तालमेल के साथ थे बिल्कुल, ठीक है। तो सिंक्रोनस हो गया हमारा एडजेक्टिव। आखिरी 2 वर्ड्स हैं ग्रुप 1 में,
इनकॉन्ग्रुअस, इन हो गया नॉट, नेगेटिव। कॉन्ग्रुअस होता है अग्री, तो जो अग्री नहीं कर रहा, अग्री का मतलब क्या है यहाँ पे, सहमत होना होता है वैसे अग्री मतलब, लेकिन यहाँ पे नॉट अग्री मतलब जो कि मैच नहीं कर रहा है दूसरी चीज़ से, जो मैच नहीं करता है उसको हम बोलते हैं असंगत, हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉट इन हार्मनी, नॉट इन हार्मनी। अब ये नॉट इन हार्मनी क्या होता है, संगत जो मैच नहीं कर रहा है, किससे मैच नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आप किसी कहीं किसी इवेंट में गए और वहाँ पे आपने देखा, आपने किसी आदमी को देखा कि उसने जो ड्रेस पहना हुआ है, उसका जो अपर ड्रेस है और जो लोअर ड्रेस है उसमें बहुत डिफरेंस है, आपको लगी ना ये तो मैच ही नहीं कर रहा। जब दो चीज़ें मैच नहीं कर रही होती हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। जैसे मैंने अब सॉक्स की बात करूँ, मतलब एक मोजा आपने रेड कलर का पहना है और एट द सेम टाइम दूसरा आपने पिंक कलर का पहना है, तो ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो आप उनको बोल सकते हैं इनकॉन्ग्रुअस सॉक्स। ठीक है, तो जहाँ पे बेजोड़ चीज़ों को आप इकट्ठा कर देते हो जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, विच आर नॉट इन हार्मनी। हार्मनी मतलब होता है तालमेल ही होता है इसका मतलब भी, तो जो तालमेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब किससे है, दो इवेंट्स का एक साथ होने का मतलब से नहीं है। जैसे कि हमने सिंक्रोनाइजेशन में देखा था, इसमें तो दो इवेंट्स, दो घटनाओं का एक ही रेट पे चलना, दो एक्शंस का, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन जो इनकॉन्ग्रुअस होगा और इसका नाउन फॉर्म है इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या है, ये हो जाएगा लैक ऑफ हार्मनी। तो बेमेलपन बोलेंगे इसको, बेमेलपन। ठीक है, जो कि मेल ही नहीं, मतलब मेल ही नहीं हो पा रहा है ना, मैच नहीं हो पा रहा जो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनकॉन्ग्रुइटी। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। इसमें हमारे पास है पैथोस, होता है डिजीज़ या फीलिंग। सिम का मतलब है टुगेदर, सिम या सिन का। इम का मतलब होता है इन, अंदर। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और ये हो गया नॉट। पहला है हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ डिजीजेस। पैथोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, वन हु, जो स्टडी करता है डिजीज़ की। तो जो लैब में आपने देखा होगा, जो हम सैंपल भेजते हैं, लैब में जो सैंपल्स भेजे जाते हैं, वो होता है हमारा पैथोलॉजिस्ट। वो उनको स्टडी करके और बीमारियों का पता करता है। तो पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा वन हु स्टडीज़ पैथोलॉजी। ठीक, फिर हमारे पास पैथेटिक। पैथेटिक होता है, पैथोस हो गया पेन, आईसी हमारा एडजेक्टिव है, पेन से भरा हुआ, यानी कि हम इसको बोलते हैं दयनीय, जो है जिसपे जो बिल्कुल दयनीय है, पिटिफुल। पिटिफुल हो गया, उसको हम मिजरेबल हो गया, उसको हम बोलेंगे पैथेटिक। जिस पे कि बहुत दया, जो आपको जो है बहुत दया, जिस पे आपको बहुत दया सी आ रही है, जो बिल्कुल बेढंग रूप से कुछ हो रखा है, उसको हम बोलेंगे पैथेटिक। अक्सर सुनोगे आप इस वर्ड को, हिज परफॉर्मेंस वाज पैथेटिक, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल दयनीय थी, पिटिफुल। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिंपैथी। सिंपैथी क्या हो जाएगा, सिम मतलब हो गया विद, पैथी मतलब हो गया फीलिंग, जो फीलिंग के साथ है, यानी कि कोई फील कर पा रहा है, कोई जब भी किसी को कुछ, कोई बुरे टाइम से चल रहा है, कोई बुरे दौर से चल रहा है और उसको जो है उस पर दया दिखा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपैथी। यानी ये हो गया, तो ये हो गया, तो ये हो गया फीलिंग्स ऑफ पिटी फॉर अनदर्स बैड टाइम्स। जो दूसरों का बुरा वक्त है उसके लिए जो आपकी फीलिंग है, दया की जो फीलिंग है, उसको हम बोलेंगे सिंपैथी। और सिंपैथाइज, आई जेड हमारा वर्ब सफिक्स होता है, तो ये एक्शन हो जाएगा उस फीलिंग को दिखाने का। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है ही सिंपैथाइज्ड, अब ये वर्ब है तो उसका पास्ट टेंस भी होगा, ही सिंपैथाइज्ड विद माई फेलियर, जो मेरी असफलता थी उसके लिए उसने दया दिखाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपैथाइज, दया दिखाना दूसरों पे, और ये है सिर्फ वो दया की भावना। और सिंपैथेटिक क्या हो जाएगा, ये हमारा आईसी होता है एडजेक्टिव सफिक्स, तो अगर कोई सिंपैथेटिक है जिसका मतलब वो आप पे दया दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा हमारे पास। ही वॉज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स माई फेलियर, तो अगर कोई अगर कोई सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स योर फेलियर, टू या टुवर्ड्स, टू भी लग सकता है इसका, टुवर्ड्स लग सकता है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपको आप पे दया दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, सिंपैथी से ऊपर का पॉजिटिव वर्ड है एम्पैथी। एम मतलब होता है इन, और पैथी मतलब होता है फीलिंग। तो जो आपकी फीलिंग में आपके साथ है, मतलब कोई आप फील कर पा रहा है कि आपको भी उतना ही पेन हो रहा है, जितना बुरा आपको लग रहा है उससे ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा है। मतलब आप होता है कई बार कि आप भी उस पेन को फील कर पाते हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। नाउन फॉर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
तो ये एक हमारी एक एबिलिटी होगी दूसरों के पेन को शेयर करने की। द एबिलिटी टू फील द पेन ऑफ अदर्स, फील और शेयर द पेन ऑफ अदर्स। दूसरों का दर्द जो है आपको जो है उसको, आपके अंदर वो योग्यता है, आप उसको फील कर पा रहे हो। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एम्पैथी। फिर है एंटीपैथी। एंटी हो गया अगेंस्ट, फीलिंग के जो अगेंस्ट है, जो तुम्हारी फीलिंग के अगेंस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, और नाउन फॉर्म में है तो उसको बोला जाता है हेट्रेड, दुश्मनी है, नफरत है, हेट्रेड हो गया, या हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी। तो फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, फीलिंग ऑफ हेट्रेड को बोला जाता है एंटीपैथी, क्योंकि उस फीलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है, आपकी फीलिंग के अगेंस्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नफरत है जिसको, या हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी की भावना। ठीक है, और एक है हमारे पास एपैथी। ये मतलब क्या, नॉट, पैथी मतलब क्या, फीलिंग। एपैथी बोला जाता है जब कोई फीलिंग नहीं है, विद नो फीलिंग, जिसको कोई फीलिंग ही नहीं है। एक तो होता है कि किसी को बुरा लग रहा है कि चलो ये बुरा हो गया, एक है कि जो आपके साथ है उसको भी वो भी फील कर पा रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन कि हाँ कि हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन एक है कि जिसको कोई फीलिंग ही नहीं है, कुछ भी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एपैथी। विद नो फीलिंग हो गया हमारा एपैथी। और एपैथेटिक क्या हो जाएगा, जिसको कोई फीलिंग नहीं है। एपैथेटिक पर्सन मतलब हो जाएगा पर्सन विद नो फीलिंग। ठीक, फिर हमारे पास चाली मतलब होता है डिस्टेंट, दूर का, और पैथी मतलब क्या, फीलिंग। यहाँ पे हम इसको जो इस वर्ब को पढ़ेंगे, इस वर्ड को नाउन फॉर्म में, ये हम पढ़ेंगे टेलीपैथी। टैली नहीं होगा, ट साउंड आएगा बस। ठीक है, टेलीपैथी। तो टेलीपैथी मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब आपके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है दूर से, कम्युनिकेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, या तो हम फ़ोन या ईमेल्स और इससे करेंगे, लेकिन एक होता है जो एक्स्ट्रा सेंसरी होता है, उसको हम बोलते हैं टेलीपैथी की। एडजेक्टिव फॉर्म में है। एक्स्ट्रा सेंसरी क्या हो गया, जो आपके 5 सेंसेस हैं, उस बिना उनको यूज़ करे हुए आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे टेलीपैथिक। टेलीपैथिक अलग है, इसको हम पढ़ेंगे टेलीपैथी। टेलीपैथी हो गया नाउन फॉर्म और टेलीपैथिक हो गया एडजेक्टिव। तो अगर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा सेंसरी है, सुपर नेचुरल है वो, मतलब आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ किए बिना किसी से कांटेक्ट कर रहे हो दूर से ही, जस्ट विद योर आइज क्लोज्ड। ठीक है, आप किसी को फील कर पा रहे हो, किसी कोई दूर बैठा कोई इंसान है उसको हम बोलेंगे टेलीपैथिक। और टेलीपैथी क्या हो गया, वो प्रोसेस हो गया, कम्युनिकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ठीक है, तो बस क्विकली इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा इन सारे वर्ड्स का। स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस है, तो जो आउट ऑफ प्लेस है मतलब जो मैच नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे, और ये स्टेट है तो नाउन फॉर्म में हो जाएगा इनकॉन्ग्रुइटी। डिवाइस दैट मेजर्स, मेजर होता है मेट्रॉन, टाइम होता है क्रोनस, क्रोनोमीटर क्या हो जाएगा, क्रोनोमीटर। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअल रेकरेंस, तो लगातार जो चल रहा है, लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी काफ़ी टाइम से वो चल रहा है, तो वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिसिटी। और एडजेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा वो क्रॉनिक। एक्ट ऑफ अकरिंग एट द सेम टाइम्स, एक ही टाइम पे हो रहा है, उस एक्ट को क्या बोलेंगे हम, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंसेस, जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके जो अरेंजमेंट है उन घटनाओं का, उस क्रम में है कि वो कब कब घटित हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्रोनोलॉजी। फीलिंग ऑफ पिटी फॉर अनदर्स मिसफॉर्चून, आपको जो है दया की भावना हो रही है, दया का भाव आ रहा है, दूसरों के जो मिसफॉर्चून मतलब बैड लक है या बुरा टाइम है उसके लिए फील कर पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपैथी। कम्युनिकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे टेलीपैथी। स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी हो गया। समथिंग और समवन आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ टाइम है मतलब मिसप्लेस्ड इन टाइम, उस एरा का है ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाक्रोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एबिलिटी टू फील द पेन ऑफ अदर्स, दूसरों का पेन आप फील कर पा रहे हो, यानी उनके पेन में हो आप, यू आर विद देयर पेन, इसका मतलब ये जाएगा एम्पैथी। टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग को समझ पाना, वर्ब टू लग गया तो ये वर्ब है, समझ पाने को हम क्या बोलेंगे,
एम्पैथाइज, एम्पैथाइज। आउट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? एनाक्रोनस। जो स्टडी करता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेज बाय एग्जामिनिंग लैब सैंपल्स। लैब सैंपल्स को कौन देखता है? और डिजीजेस जो है उनको एग्जामिन करेगा तो वो हो जाएगा हमारा पैथोलॉजिस्ट। occurring at the same time और रेट, उसी टाइम और उसी रेट पे हो रहा है, होता हुआ, तो ये occurring ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, हो जाएगा synchronous। relating to, अगेन एडजेक्टिव आएगा हमारे पास, a distant शेयरिंग और कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग। दूर से आप किसी को कम्युनिकेट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो उसका पेन, उसको हम क्या बोलेंगे? और ये रिलेट करा है टेलीपैथिक। अराउजिंग सिंपैथी और पिटी, ऐसा कुछ जो कि अराउज मतलब जगा रहा है, सिंपैथी जगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक। उसको हम बोलेंगे पैथेटिक। जो कि आपको जो है दया की भावना जैसे आ रही है, जिसको देख के दयनीय जो होता है, दयनीय, उसको बोलेंगे पैथेटिक। लैक ऑफ फीलिंग्स ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या हो जाएगा? एपैथी। आउट ऑफ प्लेस, जो आउट ऑफ प्लेस है, जो उस प्लेस से मैच नहीं कर रहा है, उस जगह से मैच नहीं कर रहा है, बेजोड़ हो गया, असंगत हो गया, उसको हम बोलेंगे इनकॉन्ग्रुअस। हॉस्टिलिटी या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या होता है? हॉस्टिलिटी हो गया एनिमिटी, दुश्मनी जो हो गया, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हेट्रेड, उसको हम बोलेंगे जब आप फीलिंग के अगेंस्ट हो जाते हो तो उसको बोलेंगे एंटीपैथी। टू ऑकर एट द सेम रेट और टाइम, उसी रेट पे, उसी दर पे और उसी समय होना, तो इसको हम बोलेंगे तालमेल होना। तो इसके लिए क्या आएगा? टू लग गया, वर्ब हमें चाहिए सिंक्रोनाइज। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन 16 भी एंड हो जाता है। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।